मिडिल ईस्ट की जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर हर बयान अपने आप में नया सियासी तूफान खड़ा करता है। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के हालिया बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पेजेश्कियान ने कह दिया है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा और अगर किसी देश को उसकी कार्यवाही से नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए ईरान को खेद है। तो वहीं अब इस बयान के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग ही तरीके से इस बयान को पेश करने की कोशिश की। ट्रंप का कहना है कि ईरान लगातार सैन्य दबाव और मिसाइली हमलों के जवाब में टूट रहा है। यही वजह है कि अब वो दबाव में है और साफ तौर पर सभी देशों से माफी मांग रहा है और साथ ही साथ नरम पड़ने लगा है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ये दावा किया है, इस दावे की पूरी सच्चाई क्या है वो भी ईरान ने खुद सामने आकर बताई है। दरअसल ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान अब अपने पड़ोसियों से माफी मांगेगा और इस बात का संकेत ये है कि तेहरान की रणनीति अब कमजोर पड़ने लगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि ईरान का ये कहना है कि ये कोई भी माफी नहीं है, यानी कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं और ना ही किसी से भी माफी मांगेगा। ईरान ने साफ कहा कि एक रणनीतिक संदेश है कि उसका निशाना सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां से उसके खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, खास तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने। इस बीच जंग का मैदान भी लगातार गर्म होता जा रहा है। खबर आ रही है कि ईरान ने यूएई के अल दफ्रा एयरबेस समेत कई जगहों पर बमबारी की है। कई जगहों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले की नई लहर छेड़ दी है। पिछले 24 घंटों में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन हमले अभी तक किए जा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन्हीं खबरों ने अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता लगातार बढ़ाकर रख दी है। इजराइल पहले से ही गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है और अब उसे अमेरिका से बड़ी मात्रा में जिस तरीके से बम खरीदने पड़ रहे हैं, उससे कहना लाजमी है कि कहीं ना कहीं इजराइल की ताकत अब कम पड़ने लगी है। तो उधर अमेरिका भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है और ब्रिटेन के एयरबेस पर उसके रणनीतिक बॉम्बर की लैंडिंग ने साफ संकेत दे दिए कि वॉशिंगटन पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी कि अमेरिका भी अब इस लड़ाई में साफ तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस जंग में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना समर्थन नहीं मिल रहा जितना कि अमेरिका को उम्मीद थी। स्पेन और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने साफ कह दिया कि ये उनकी जंग नहीं है और वो इसमें सीधे तौर पर पूरी तरह से शामिल नहीं होंगे, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका का साथ कोई नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप लगातार सख्त बयान देकर दबाव की रणनीति अक्सर अपना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर कह चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है, यानी कि ईरान अपना बदला लेकर ही मानेगा और अगला हमला जारी रहा तो जवाब और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पेजेशियन का ये साफ संकेत, क्या पेजेशियन का ये बयान सच में तनाव कम करने की कोशिश है या फिर इस तनाव को और ज्यादा उग्र करने की। इस जंग के बीच खेला गया क्या ये उनका सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव है। फिलहाल हालात ये बताते हैं कि मैदान में मिसाइलें चल रही हैं और बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही हैं, उतनी ही तीखी तरीके से जिस तरीके से ये जंग छिड़ रही है। इसलिए अभी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि ईरान साफ तौर पर माफी मांग रहा है। ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि ये जंग खत्म होने वाली है या फिर मिडिल ईस्ट एक और लंबे और खतरनाक टकराव की ओर बढ़ेगा। बहरहाल ये मामला कहां जाकर रुकता है, कहां जाकर थमता है, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।